Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. So today in this video we'll cover data file handling. इसमें आपके basically 3 files हैं, that is text file, binary file and CSV file. So इसमें हम one shot में text file complete करेंगे, फिर binary file करेंगे and then CSV file को complete करेंगे. सारे वीडियो में आपको डिटेल प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, सो डोंट वरी, आपको सारे के सारे कंसेप्ट एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, राइट. सो बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज का वेट करो. कम ऑन, फटाफट से शो योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना एंड एट द एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, इस चैनल को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, राइट. चलिए, सो नाउ दीज आर द कंटेंट्स जो आप लोगों को कवर अप करने हैं, जो आपका सिलेबस का ही स्क्रीनशॉट है ये, ठीक है. तो बेसिकली 3 टाइप की फाइल्स आप लोग पढ़ेंगे, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल, राइट. रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ आप लोगों ने पढ़ना है. फिर ये आपका टेक्स्ट फाइल है. बेसिकली वेरियस मोड कौन कौन से होते हैं, फाइल को ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, रीड फंक्शंस, राइट फंक्शन, सीक एंड टेल, ये सब आप लोग पढ़ोगे. एंड देन बाइनरी फाइल में वही ऑपरेशंस और उसके मोड, और सीएसवी फाइल में कि आप उसमें अपना डाटा रीड और राइट किस तरीके से कर सकते हैं, राइट. सो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन से. अब देखो, कोई भी चैप्टर हो, ठीक है, तो सबसे पहले मेरे माइंड में क्वेश्चन क्या आता है कि इस चीज की रिक्वायरमेंट क्यों है, कि हम ये टॉपिक पढ़ ही क्यों रहे हैं, राइट. जेन्युइन पॉइंट है. तो इसका आंसर क्या है कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ फाइल हैंडलिंग. अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ये चैप्टर देख रहे हो, पहले फाइल हैंडलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, सो मुझे एक चीज बताओ कि अभी तक आपने जितने भी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किया, रन किया, क्या उनका आउटपुट कहीं पर सेव हुआ? नहीं हुआ ना. सो दैट मीन्स आपका जो अब तक हम एग्जीक्यूट कर रहे थे सब टेम्परेरी सा काम था, ठीक है. बट अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे फ्यूचर में अपना डेटा रिट्रीव करना है, कि जो मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ वो सेव हो जाए, या कहीं और से डेटा मुझे रीड आउट करना है, कहीं पर राइट करना है फाइल में, सो इन सब के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? फाइल हैंडलिंग की, राइट. सो अ फाइल in itself is a bunch of bytes stored on some storage device. File helps us to store the data permanently. Permanently means हमेशा, जब तक आप उसे डिलीट ना कर दो, right? Which can be retrieved for future use. तो अगर आपको अपना डेटा परमानेंटली स्टोर कराना, सो दैट इन फ्यूचर आपको जब भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो आप उसको रिट्रीव कर सकते हो. रिट्रीव मीन्स फेच करना, निकालना, सर्च करना, राइट. सो तब हम वहां पर बेसिकली किस चीज का यूज करते हैं? फाइल हैंडलिंग का. And we are having 3 types of file: text files, binary files and CSV file. तो सबसे पहले हमारे पास आता है टेक्स्ट फाइल्स क्या होती हैं. अब देखो, आपने इस नोटपैड एडिटर का नेम सुना है, कोई भी टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड हो गया, आप लोगों का वर्ड पैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, कोई भी टेक्स्ट एडिटर, इसमें आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो, ऑल दीज आर योर टेक्स्ट फाइल्स, राइट. जितने भी आपके टेक्स्ट फाइल्स है, इसमें इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होगी? स्काई और यूनिकोड कैरेक्टर्स. स्काई की फुल फॉर्म होती है मेरे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. या आई थिंक आपने 11th में पढ़ चुके हो कि स्काई कोड क्या होता है, यूनिकोड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, राइट. सो स्काई स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. तो आपकी जो टेक्स्ट फाइल है वो स्काई और यूनिकोड कैरेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं. ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट इज टर्मिनेटेड विद अ स्पेशल कैरेक्टर नोन एज एंड ऑफ लाइन. कि जैसे मैंने कोई एक लाइन लिखी, नेक्स्ट लाइन के लिए मैं कौन सी की प्रेस करती हूँ? एंटर की. दैट मीन्स \n, राइट. या फिर ये \r मेरे पास होता है कैरेज रिटर्न, राइट. तो आपकी जितनी भी टेक्स्ट फाइल, अगर मुझे नेक्स्ट लाइन में कुछ लाइन मीन्स एक लाइन खत्म हो गई, नेक्स्ट लाइन में कुछ लिखना है, तो \n यानी कि एंटर की का प्रेस करती हूँ. सो हर एक लाइन का एक मेरे पास टर्मिनेटर भी है. इंटरनल ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस व्हेन EUL इज रीड. EUL मीन्स एंड ऑफ लाइन, ठीक है. अब सपोज करो मेरे पास मेरी टेक्स्ट फाइल में 3 लाइन्स है. तो टेक्स्ट फाइल्स टेक्स्ट फॉर्म की मीन्स आपको समझ में आ रहा है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती हैं. बट जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज समझते हैं. सो यहाँ पर इंटरनल ट्रांसलेशन होगी. किस चीज की होगी? जो ह्यूमन रीडेबल डेटा है उसको कन्वर्ट करना बाइनरी लैंग्वेज में. So internal translation takes place when EUL is reached. EUL means end of line.
तो एक इसने ये लाइन रीड आउट करी, यहाँ पर ये लाइन एंड हो गई। अब वो इंटरनली इस लाइन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, बाइनरी लैंग्वेज में। फिर वो नेक्स्ट लाइन रीड आउट करेगा, फिर वो एंड ऑफ लाइन तक पहुंचेगा। जब वो एंड ऑफ लाइन तक पहुंच जाएगा, इंटरनली ये लाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बाइनरी लैंग्वेज में। तो लाइन बाय लैंग्वेजेस कन्वर्ट होगी। इंटरनल ट्रांसलेशन कब होगा, व्हेन एंड ऑफ लाइन इज रीड। जो हमारे पास टेक्स्ट फाइल्स होती है उसकी एक्सटेंशन होगी .txt एंड दिस इज द डिफॉल्ट मोड ऑफ योर फाइल। अगर मैं स्पेसिफाई नहीं करती कि कौन सी मोड ऑफ फाइल हम यूज करें तो दैट मीन्स वी आर यूजिंग टेक्स्ट फाइल। Now see, we are having basically two types of text file, regular text files और delimited text file। ठीक है, regular text file means जो आप लोग नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हो टेक्स्ट एडिटर में, आपने लिखा आई एम फाइन, दिस इज योर रेगुलर टेक्स्ट फाइल। delimited टेक्स्ट फाइल क्या है, delimited means डिलिमिटर, कि आपके जितने भी वर्ड्स होंगे वो सेपरेट होंगे किसी ना किसी डिलिमिटर से। ठीक है, सो इन डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल मेरे पास आती है TSV, दैट इज टैब सेपरेटेड वैल्यूज, एंड CSV इज कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। सो TSV में हम क्या करते हैं, अपनी जितनी भी वैल्यूज होंगे उसको टैब से सेपरेट करेंगे, और CSV में कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, तो कोमा से सेपरेट करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि CSV फाइल में मैं टैब से नहीं सेपरेट कर सकती, बिल्कुल कर सकते हैं, बट जो डिफॉल्ट डिलिमिटर है दैट इज इन TSV इट इज टैब और कोमा इन CSV। ठीक है, सपोज मैंने लिखना आई एम फाइन, ये आपका टैब स्पेस दे रखा है। अगर मैं CSV फाइल की बात करूं तो आई एम फाइन, बीच में डिफॉल्ट डिलिमिटर क्या है मेरे पास, कोमा। ठीक है, तभी हम कहते हैं जब आप CSV फाइल पढ़ोगे तो CSV फाइल्स आर योर टेक्स्ट फाइल, इसीलिए वो कहा जाता है। क्योंकि काफी बच्चे पूछते हैं कि मैम हमने टेक्स्ट फाइल पढ़ लिया, बाइनरी फाइल पढ़ लिया, और CSV फाइल की इंट्रोडक्शन में आ जाता है कि इट इज अ टेक्स्ट फाइल। क्यों, वो तो अलग है, टेक्स्ट फाइल अलग है, CSV फाइल अलग है। बट ये रीजन है कि आपका जो कैटेगराइजेशन है टेक्स्ट फाइल टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेगुलर एंड डिलिमिटेड, और डिलिमिटेड फर्दर आपके TSV और CSV में। राइट, टेक्स्ट फाइल का इंट्रोडक्शन हो गया। अब बाइनरी फाइल और CSV फाइल हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, नो डाउट, बट यहाँ पर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि बाइनरी फाइल्स आपकी वो फाइल्स हैं जिसमें आपका जो डेटा है 0-1 लैंग्वेज की फॉर्म में होगा। ठीक है, अब इसमें आपका बेसिकली क्या होता है, देखो टेक्स्ट फाइल ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में समझ में आ रहा है, बट वहीं अगर मैं बात करूँ बाइनरी फाइल की, आप लोगों की कोई ऑडियो फाइल हो गई, वीडियो फाइल हो गई, इमेज फाइल हो गई, ये सारी एक तरीके से बाइनरी फाइल्स हैं। तो इसको अगर आप किसी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं, लेट सपोज मेरे पास एक इमेज ले लेते हैं हम, पिक्चर्स में गए, लेट सपोज ये मैंने एक इमेज ले ली। ठीक है, अब इस इमेज को अगर मैं अपने उसमें नॉर्मल फोटो व्यूअर में ओपन कर रही हूँ, इमेज व्यूअर जो आपके होते हैं, तो मेरे पास ये इमेज कुछ इस तरीके से ओपन हो रही है, जो विजिबल भी है प्लस अंडरस्टैंडेबल भी है। ठीक है, सो इसी इमेज को अगर मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में ओपन कर रही हूँ, ओपन विथ, और यहाँ पर हमने लिखा नोटपैड नहीं है तो मैं चूज अनदर ऐप कर लूंगी, और यहाँ पर हमारे पास ये नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, इसको मैंने जस्ट वंस किया फिलहाल। राइट, सो यू कैन सी हियर ये कुछ मेरे पास इस तरीके से ओपन हुआ है। ठीक है, अब ये आप कहोगे कि 0-1 की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने उसको टेक्स्ट एडिटर में ओपन किया। सो बेसिकली आपके यूं कहें तो समझ के तो बाहर ही है। ठीक है, अब क्या इसमें आपको कहीं पर डिलिमिटर दिख रहा है कि यहाँ कहीं पर लाइन एंड हो रही हो तो एंटर की, ऐसा कुछ नो, ये इस तरीके से देखो कितना सारा कुछ, इसको मैं स्क्रॉल करूँ तो काफी कुछ इसमें लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, क्यों, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज की फॉर्म में। सो कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द सेम फॉर्मेट इन विच द इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन मेमोरी। आपकी मेमोरी में इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है, बाइनरी फॉर्म में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0s and 1। और जो आपकी बाइनरी फाइल है उसमें भी इंफॉर्मेशन 0s and 1 की फॉर्म में होगी। देयर इज नो डिलिमिटर फॉर अ लाइन, कोई डिलिमिटर नहीं है। नो ट्रांसलेशन आर रिक्वायर्ड, क्यों, क्योंकि आपका जो बाइनरी फाइल है बाइनरी लैंग्वेज में है और कंप्यूटर भी यही लैंग्वेज समझते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें आपकी ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज फास्टर देन टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल से फास्ट है, क्यों फास्ट है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल स्लो क्यों है, क्योंकि इसमें मुझे ट्रांसलेशन करना है। टेक्स्ट फाइल इज इन योर ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, तो वो जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी लैंग्वेज में। वेयर बाइनरी लैंग्वेज ऑलरेडी बाइनरी मीन्स जो आपकी बाइनरी फाइल है वो ऑलरेडी बाइनरी लैंग्वेज में है, तो वहां पर मुझे ट्रांसलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मोर सिक्योर,
ठीक है, मैं आई एम फाइन नॉर्मल रेगुलर टेक्स्ट फाइल में लिखूं, समझ में आएगा। वही अगर मैंने आपको इमेज ओपन करके दिखाई थी वो तो नोटपैड टेक्स्ट एडिटर में, क्या आप उस सिर्फ टेक्स्ट को देख के इमेज को इंटरप्रेट कर सकती हो कि क्या इमेज है? नहीं, ठीक है। सो दैट मीन्स बाइनरी फाइल्स आर मोर सिक्योर। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल आपका स्टोर करेगा इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ASCII और यूनिकोड कैरेक्टर्स, और ये आपका बाइनरी डेटा होता है लाइक इमेजेस, ऑडियो, वीडियो फाइल्स, ये सब। Each line of text is terminated with a special character known as EOL, end of line. इसमें हमारे पास कोई भी डिलिमिटर नहीं होता बाइनरी फाइल में। टेक्स्ट फाइल इजी टू अंडरस्टैंड है बिकॉज ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है। बाइनरी फाइल्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है बिकॉज बाइनरी लैंग्वेज में है। टेक्स्ट फाइल स्लोअर है, क्यों? क्योंकि इसको मुझे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी लैंग्वेज में, वेराज आपकी जो बाइनरी फाइल्स हैं ये फास्टर हैं, ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। एक पॉइंट और लिख सकते हो कि दीज आर मोर सिक्योर, दीज आर नॉट सिक्योर। और टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन .txt और बाइनरी फाइल की एक्सटेंशन मेरे पास रहती है .dat, राइट। चलिए, सो नाउ CSV फाइल का इंट्रोडक्शन देखो। ये मेरी एक CSV फाइल है जिसको मैंने अपना नोटपैड में ओपन किया है, और ये देखो सारी वैल्यूज आपकी किससे सेपरेट हो रही हैं? कोमा से। दैट मीन्स कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, राइट। बाय डिफॉल्ट इसमें जो डिलिमिटर होगा दैट इज कोमा। तो कोमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल है, ये भी आपकी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में है। अगर मेरे पास टेबुलर डेटा है, टेबल के फॉर्म में रोज और कॉलम्स चाहिए, तो वहां पर हम लोग CSV फाइल का यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट डिलिमिटर इसमें हमारे पास क्या होता है? कोमा, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स है फाइल हैंडलिंग के, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा टेक्स्ट फाइल का, बाइनरी फाइल का, CSV फाइल का। बाइनरी फाइल और CSV फाइल हम लोग डिटेल में भी अभी कवर अप करेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टेप्स इन फाइल हैंडलिंग में सबसे पहला काम, अगर मैं फाइल हैंडलिंग पर काम कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना? सबसे पहले फाइल को ओपन करना। अब ओपन करूंगी तो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, या तो मैं रीड करूंगी, या मैं राइट करूंगी, या मैं अपेंड करूंगी, अपडेट करूंगी, डिलीट करूंगी, कुछ तो करूंगी, ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। फिर मेरा काम हो गया, फिर मैं अपनी फाइल को एंड में क्या कर दूंगी? क्लोज कर दूंगी। सो बेसिकली 3 चीजें मुझे अपने, जब भी मैं कोई प्रोग्राम बनाऊं या फाइल हैंडलिंग करें तो 3 चीजें, फाइल को ओपन करोगे, जिस काम के लिए ओपन करा जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो करोगे, एंड देन आप अपनी फाइल को क्लोज कर दोगे। अब सबसे पहले देखें कि अगर मुझे अपनी फाइल को ओपन करना हो, टेक्स्ट फाइल को, तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, फिर हम सारा का सारा प्रैक्टिकल करेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज आपको बोल बोल के वर्बली समझा देंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आई नो वो चीज समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब तक जो था वो था ही थ्योरेटिकल, उसमें प्रैक्टिकल के दिखाने का था ही नहीं, बट आगे सारा का सारा लेक्चर आपका प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाला है। नाउ सी, अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला? स्टेप्स इन फाइल हैंडलिंग में मुझे फाइल को ओपन करना है। सो बेसिकली अगर मुझे अपनी फाइल को ओपन करना है तो वी आर हैविंग 2 फंक्शंस। कौन कौन से? ओपन फंक्शन और यूजिंग विद स्टेटमेंट। आप इन दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो अपनी फाइल को ओपन करने के लिए। डिफरेंस भी है दोनों में, वो भी बताएंगे। अब मेरे पास आता है हाउ टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल। सबसे पहले हम यूज करेंगे ओपन फंक्शन, ठीक है। तो सिंटैक्स क्या है? कोई भी फाइल ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर ले सकते हो, इक्वल्स टू ओपन फंक्शन और फाइल का नेम जो आपने ओपन करनी है, ठीक है। या फिर फाइल ऑब्जेक्ट ओपन फंक्शन लगाए, फाइल का नेम प्लस मोड। बाय डिफॉल्ट मोड अगर मैं यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर रही तो दैट मीन्स कौन से मोड में मेरी फाइल ओपन हो रही है? रीड मोड में। दिस इज योर फाइल ऑब्जेक्ट, या फिर आप फाइल हैंडल कह सकते हो, ठीक है। अब जब भी मुझे इस फाइल पर काम करना होगा ना अपने पूरे प्रोग्राम में, इंस्टेड ऑफ माई फाइल नेम मैं क्या प्रोवाइड करूंगी? फाइल ऑब्जेक्ट या फिर फाइल हैंडल। ये उस फाइल का पाथ है जो जहां पर मुझे काम करना है, जहां पर वो टेक्स्ट फाइल होगी, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज योर मोड ऑफ अ फाइल, ठीक है। अब इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे। f इक्वल्स टू ओपन माई फाइल .txt रीड। दैट मीन्स मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए जहां से मैं अपने डेटा को क्या करूंगी? रीड करूंगी, ठीक है। अब जब तक मैं उसमें राइट नहीं कर सकती, मैं डेटा रीड भी नहीं कर सकती। सेम मीन्स जेन्युइन सी बात है, इजी, मतलब कि आप क्या कह सकते हो उसको, कि ऑब्वियस सी बात है अगर आप नोटबुक में भी कुछ रीड कर रहे हो तो रीड तभी करोगे जब उसमें पहले आपने डेटा को राइट कर रखा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप W मोड कर दोगे तो दैट मीन्स हम अपनी फाइल में डेटा राइट कर रहे हैं। A मोड लिख दोगे तो दैट मीन्स हम अपनी फाइल में डेटा को अपेंड कर रहे हैं, राइट।
ना सीधे यहाँ पर हमने लिखा था f इक्वल्स टू ओपन माई फाइल डॉट txt r, माई फाइल डॉट txt और py पे, दैट मीन्स आपकी टेक्स्ट फाइल और पाइथन फाइल दोनों अगर सेम लोकेशन पर हैं तो सिंपल फाइल का नेम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो आपकी सेम लोकेशन पर नहीं है तो क्या करोगे, यहाँ पर उसका कंप्लीट पाथ दोगे, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज योर एब्सोल्यूट पाथ कि सी ड्राइव में जाकर के ये वाली फाइल है टेक्स्ट फाइल, यहाँ से डेटा रीड करना है, ठीक है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाइज द पाथ ऑफ द फाइल, द स्लैशेस इन द पाथ मस्ट बी डबल्ड। सिंगल स्लैश लगा रहे हो तो रॉ स्ट्रिंग यूज करोगे आर, ठीक है। इस आर का मतलब क्या है कि विद इन द कोट्स जो भी पाथ है उसको एज इट इज लेना है। अगर पाइथन में जैसे /t का मतलब टैब होता है तो उसको कंसीडर इसने नहीं करना है, राइट। सो इसको हम बोलते हैं रॉ स्ट्रिंग। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, एक बार फाइल को ओपन करेंगे, राइट। सो यहाँ पर अगर आप चाहो तो नॉर्मल आपका जो पाइथन का आईडीएल है उसमें भी वर्क कर सकते हो, अदरवाइज आपका एक पाइचार्म या कोई भी एडिटर है जिसमें आप काम करना चाहो कर सकते हो। मैं आपको दोनों में दिखा देती हूँ, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, एक न्यू फाइल ओपन करी, डन। अच्छा, अगर आप देखो तो मैं पहले टेक्स्ट फाइल बना करके दिखाऊँ आपको। मैंने ओपन किया और यहाँ से मैंने पाथ को कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या करा, विंडोज एक्सप्लोरर ओपन किया, ये येलो वाला आइकन, ठीक है। इसके बाद मैंने उस पाथ को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सो बेसिकली मैं एक वो लोकेशन ओपन कर रही हूँ जहाँ पर मेरे पास पाइथन इंस्टॉल किया था, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास एक क्लास 12 नेम से फोल्डर बना हुआ है, राइट। इसमें मेरे पास फाइल हैंडलिंग नेम से एक फोल्डर, ये मैंने खुद से क्रिएट कर रखा है। आपका नहीं हो तो कर लो, नहीं तो आप यहाँ जो हमारा ये वाला पाथ था यहाँ पर भी काम कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से फोल्डर्स में सेव कर रखा है। यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करा, न्यू पर गए और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होगा दिस, इसको ओपन करोगे, ठीक है। ये आ गया न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसका मैंने फाइल का नेम दे दिया, लेट सपोज माई फाइल 1, डन। माई फाइल 1 आ गया। अब मैंने इसको ओपन किया। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख दो, सपोज मैंने लिखा हेलो वेलकम टू माई क्लास और लिख दिया CBSE क्लास 12 कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये मेरी एक टेक्स्ट फाइल है, डन। अब देखो, जब भी मैं नेक्स्ट लाइन पर गई तो मैंने एंटर की प्रेस करी, दैट मीन्स उसके लिए वो एंड ऑफ लाइन है। इसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो मैंने न्यू फाइल ओपन करी थी यहाँ से डेटा को रीड मीन्स फाइल को ओपन करेंगे। f इक्वल्स टू ओपन। अब यहाँ पर सिर्फ फाइल का नेम दे दो, बिकॉज मैं अपनी ये जो पाइथन वाली फाइल है इसको वहीं सेव करूंगी जहां मेरे पास ये टेक्स्ट फाइल है। सो मेरी फाइल का नेम क्या था, माई फाइल 1.txt, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया रीड मोड में, दैट मीन्स मुझे फाइल में से डेटा रीड करना है। देखो, रीड करने के लिए एक रीड फंक्शन है जो भी हम डिटेल में भी करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको ऐसे दिखा देती हूँ। डेटा इक्वल्स टू f.read मीन्स जो मेरा फाइल हैंडल है ना, वहां से मैं अपने डेटा को क्या कर रही हूँ, रीड कर रही हूँ, राइट। और इसके बाद मैं इसको यहाँ पर क्या करा रही हूँ, अपने डेटा को प्रिंट कर रही हूँ, ठीक है, कि डेटा क्या है उसमें। अब मैंने क्या करा, क्लास 12 में फाइल हैंडलिंग में, ठीक है, यहाँ पर फाइल थी, इसका नेम हम दे देते हैं टेक्स्ट फाइल, डन। पाइथन फाइल है तो देखो मेरे पास वो टेक्स्ट फाइल का डेटा इसने रीड करके मुझे दे दिया। सो दैट मीन्स ये डेटा तो सही से रीड कर रहा है, राइट। ये आपका एब्सोल्यूट पाथ है, सॉरी रिलेटिव पाथ है। एब्सोल्यूट वाला हम कैसे देंगे कि अगर लेट सपोज मेरी पाइथन फाइल और टेक्स्ट फाइल अलग अलग जगह पर है, ठीक है। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, फॉर एग्जाम्पल ये माई फाइल .txt है ही नहीं मेरे पास, तो अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूंगी तो ये मुझे आई थिंक इस नेम से बनी हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर माई फाइल 5 नेम से तो पक्का नहीं होगी, ठीक है। सो ये मुझे एरर दे देगा कि फाइल नॉट फाउंड एरर, दैट मीन्स कि माई फाइल 5 नेम से आपके पास कोई भी फाइल नहीं है। हमने माई फाइल 1 बनाई थी तो ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी आपका डेटा होगा फाइल में ये मुझे रीड करके दे देगा। अगर मैं इसको कैपिटल में लिख देती हूँ, ठीक है, जो मेरे पास फाइल सेव करी है मैंने, वो मैंने नेम किस में लिखा है, देखो
आपको दिख रहा होगा आई थिंक यहाँ पर myfile1.txt मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है, ठीक है। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर ओपन फंक्शन के अंदर फाइल का नेम कैपिटल में लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज जो आपके फाइल के नेम से वो केस सेंसिटिव नहीं है, राइट। चलिए अब लेट सपोज अगर मैं अपना ये सारी फाइल अपना क्रिएट करती हूँ डेस्कटॉप पर या किसी भी और लोकेशन पर, न्यू पर गए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर मैं अपनी फाइल का नेम दे देती हूँ myfile2.txt। इसको ओपन किया और इसमें मैं सिर्फ इतना लिख लेती हूँ वेलकम टू माय क्लास। इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर मैं सिर्फ myfile2 लिखूं, आई थिंक इस नेम से नहीं है मेरे पास उस लोकेशन पर, तो एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उसी लोकेशन पर फाइल को चेक कर रहा है जहाँ पाइथन फाइल है, वहां तो ये है नहीं। तो दैट मीन्स मुझे अपनी इस फाइल का कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा, और कंप्लीट पाथ देने के लिए इस पर राइट क्लिक करोगी, प्रॉपर्टीज, एक ये दे रखा है कॉपी एज पाथ, या तो यहाँ से कॉपी एज पाथ कर दो, या फिर राइट क्लिक करके एक बार कॉपी एज पाथ को पेस्ट करें। क्या आ रहा है यहाँ पर, ये देखो ये पूरा पाथ आ गया और ये विद डबल कोट्स कॉपी हुआ है, ये देखो, ठीक है ना। सो इसका पूरा का पूरा पाथ आ गया myfile2.txt तक। या फिर आप क्या करो, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पर जाओ और यहाँ से देखो लोकेशन दे रखी सी ड्राइव यूजर स्वाति चावला डेस्कटॉप, ये तो इवन फिर भी हाफ है, मुझे myfile2.txt लिखना पड़ेगा, डेस्कटॉप तक का है, ठीक है। सो बस ये कॉपी एज पाथ करके यहाँ पर ये कॉपी कर लिया। अगर ये ऑप्शन नहीं हो, पुरानी विंडोज का वर्जन कोई हो, तो राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज पर जाओगे, लोकेशन से ये पाथ लोगे डेस्कटॉप तक का, आगे अपनी फाइल का नेम लिख देना myfile2.txt, डन। अब देखो यहाँ पर कौन सा स्लैश आ रहा है, सिंगल स्लैश, ठीक है। चलो इसको एग्जीक्यूट करो, तो यहाँ पर इसने एरर दे दिया। अब मैं क्या करूंगी, या तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं यहाँ पर डबल स्लैश लगा दूं, तो इसको एग्जीक्यूट करो, चल जाएगा, ठीक है। अगर डबल स्लैश नहीं लगा रहे, फाइल का नेम बहुत मीन्स पाथ काफी बड़ा है, तो मैं यहाँ पर एक आर लिख दूंगी रो स्ट्रिंग, तो भी ये चल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि मैं डबल स्लैश का काम या फिर रो स्ट्रिंग का काम क्यों कर रही हूँ, ठीक है। कई बार क्या होता है, सपोज करो मेरे फाइल का नेम है tyfile2.txt, राइट। अब पाइथन में हमारे पास कुछ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होते हैं कि जैसे \t फॉर टैब स्पेस, \n फॉर न्यू लाइन। सो हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर उसको समझते हैं कि \t आ रहा है तो दैट मीन्स टैब स्पेस की बात हो रही है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर आर लगा रही हूँ, रॉ स्ट्रिंग मीन्स कि विद इन कोट्स जो मर्जी उसको एज अ फाइल नेम कंसीडर करो। अगर उसका पाइथन में खुद से कुछ मीनिंग है तो उसको हटा दो, वो नहीं लेना, ठीक है। या फिर मैं उसको कहती हूँ कि डबल स्लैश लगा करके कि ये हमारी फाइल का क्या है, पाथ है, डन। सो या तो आप डबल स्लैश लगा लीजिए फॉरवर्ड, या फिर आप यहाँ पर आर लिख सकते हो रो स्ट्रिंग के लिए। सो कुल मिलाकर के हमारी फाइल क्या हो गई, रीड, उसने रीड करके दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने फाइल को क्लोज नहीं करा, तो फिलहाल यहाँ पर कोई दिक्कत मेरे को नहीं हुई। चलिए सेकेंड मेथड मेरे पास क्या है फाइल को ओपन करने का, एक तो था यूजिंग ओपन फंक्शन, एक मेरे पास है यूजिंग विद स्टेटमेंट। सो विद स्टेटमेंट के थ्रू मेरे पास क्या सिंटेक्स रहता है, विद ओपन, फाइल का नेम लिखोगे, सेम पाथ, अगर उसी सेम लोकेशन पर सिर्फ फाइल नेम लिखोगे, अदरवाइज कंप्लीट पाथ। फाइल मोड लिखोगे, किस मोड में ओपन कर रहे हो, एज करके फाइल हैंडल, जो वहां पर हमने f=2 लिखा था वो यहाँ पर एज करके लिखोगे, और फिर आएगा कॉलन, और फिर आपने जो भी डेटा राइट कराना हो, रीड करना हो, जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना हो यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अब बेनिफिट क्या है विद स्टेटमेंट के थ्रू, एक तो बेनिफिट ये है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी फाइल को क्लोज नहीं कर रही, वैसे तो आगे हम करेंगे तो फाइल को क्लोज करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको क्लोज फंक्शन नहीं बताया था, इसलिए मैंने फाइल को क्लोज नहीं करा था, ठीक है। अदरवाइज क्या है कि अगर मैं विद ओपन के थ्रू अपनी फाइल को ओपन कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली वो फाइल को क्लोज कर देता है, मुझे एक्सप्लिसिटली अपना क्लोज फंक्शन कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। सेकेंड एडवांटेज क्या है, इट ऑल्सो हैंडल्स ऑल द एक्सेप्शंस अकर बिफोर द एंड ऑफ द ब्लॉक। अगर कोई एक्सेप्शन भी जनरेट होती है तो ये उसको भी हैंडल कर लेगा, राइट। चलिए अब एक बार जरा हम विद ओपन के थ्रू करें। सो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी, विद ओपन,
और फाइल का नेम माई फाइल 2.txt, माई फाइल 1 है आई थिंक जो आपकी सेम लोकेशन पर है, माई फाइल 1.txt। और ये आपने रीड मोड में ओपन किया, एज करके फाइल हैंडल F1 कुछ भी लिख सकते हो, कॉलन, और फिर मैंने यहाँ पर इस तरीके से डेटा को रीड करके प्रिंट कर दिया। हाँ, अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पर F1 फाइल हैंडल, राइट। सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर भी उसने मुझे डेटा रीड करके दे दिया। एक मैं एक चीज दिखाऊं, इफ F1 डॉट क्लोज्ड करके होता है आई थिंक, bool ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ओके, ये फंक्शन नहीं है। मैं सिंपल f डॉट क्लोज की वैल्यू प्रिंट कराती हूँ कहीं। तो ये ट्रू दिखा रहे, देखो एक मेरे पास होता है क्लोज्ड एट्रीब्यूट है कि मेरी फाइल जो है वो क्लोज हुई है या नहीं है, तो दैट मीन्स इसने ट्रू दिखा दिया कि दैट मीन्स मेरी फाइल जो है वो क्लोज हो चुकी है। यही चीज अगर मैं ओपन फंक्शन के थ्रू करूं तो देखिए क्या करता है। अब मैंने फाइल को तो क्लोज किया नहीं, सो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, F1 इक्वल्स टू ओपन, इसको हटा दो। अब मैंने यहाँ पर अपनी फाइल को क्लोज नहीं किया, ठीक है। अब देखते हैं ये क्लोज एट्रीब्यूट मुझे क्या आंसर देता है, ठीक है, फॉल्स दे रहा है, दैट मीन्स मैंने अपनी फाइल को क्लोज नहीं किया। सो विद ओपन के थ्रू वो ऑटोमेटिकली आपकी फाइल को क्लोज भी कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर F1 डॉट क्लोज लिख रही हूँ, दैट मीन्स अब मैंने अपनी टेक्स्ट फाइल को क्लोज कर दिया, तो अब क्लोज एट्रीब्यूट मुझे क्या रिजल्ट देगा, ट्रू, बिकॉज आप अपनी फाइल को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, राइट। चलिए, सो अब ध्यान से देखेंगे कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर वाले पॉइंट। द डिफॉल्ट फाइल ओपन मोड इज रीड मोड, अगर स्पेसिफाई नहीं करोगे तो रीड मोड है। इफ मोड इज नॉट स्पेसिफाइड, पाइथन विल ओपन इन रीड मोड। When you open a file in read mode, the given file must exist, otherwise मैंने बताया कौन सा एरर आ जाएगा, फाइल नॉट फाउंड एरर। अब ये मेरे पास कुछ मोड है देखो, ठीक है, जो मेन यूज होते हैं, दैट इज रीड, राइट और अपेंड। रीड मोड क्या करेगा कि आपकी फाइल में जो भी डेटा है उसको ये रीड करेगा। राइट मोड, अगर फाइल, अब देखो कोई भी मैं मोड ओपन करूं, मीन्स किसी भी मोड में फाइल को ओपन करूं, वो पहले चेक करेगा कि वो मोड एग्जिस्ट, मीन्स वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फाइल को रीड मोड में ओपन कर रही हूँ, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो मुझे एरर देगा। फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो वो डेटा को रीड करेगा। इफ आई एम ओपनिंग माई फाइल इन W मोड, दैट मीन्स इन राइट मोड, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो वो उस फाइल को क्रिएट करेगा और डेटा को राइट करेगा। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है, उसमें पहले से डेटा है, तो ये उसको ओवरराइट करेगा, ठीक है। ओवरराइट मीन्स पिछला डेटा हट जाएगा और जो न्यू डेटा आप एंटर करोगे वो आ जाएगा, राइट। और थर्ड है आपका अपेंड मोड, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसको क्रिएट करेगा, अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसके आगे मीन्स एंड में अपना जो भी डेटा है वो राइट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब हम जरा इसको अपनी फाइल को ओपन करते हैं, रीड मोड मैंने बता दिया, राइट मोड में, ठीक है। अब मैंने बोला कि अगर ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो दैट मीन्स इसको आप ये फाइल के डेटा को ओवरराइट करेगा, राइट। बट उससे पहले मैं आपको राइट फंक्शंस और बता देते हैं कि फाइल में डेटा को राइट करना है। सो अगर मुझे फाइल में डेटा को राइट करना है तो वी आर हैविंग टू फंक्शंस, राइट और राइट लाइन्स। ध्यान रखना, राइट लाइन नेम से मेरे पास कोई भी फंक्शन नहीं है, आइदर इट्स राइट और राइट लाइन्स। राइट फंक्शन, ये चीज मैंने आपको बता दी, जब आप फाइल में डेटा को राइट कर रहे हो, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये न्यू फाइल को क्रिएट करेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो पिछले डेटा को ये ओवरराइट करेगा और फिर अपना डेटा लिखेगा, ठीक है। तो आपका जो राइट फंक्शन है टेक्स अ स्ट्रिंग एंड राइट्स इट इनटू द फाइल, कि आपका जो भी एंटर कराओगे वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होना चाहिए। फॉर स्टोरिंग डेटा विद EOL कैरेक्टर एंड ऑफ लाइन वी हैव टू ऐड \n, मीन्स अगर मैं दो राइट फंक्शन लिख रही हूँ तो ये मीन्स नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा, मुझे वहां पर \n लेना ही पड़ेगा। अभी प्रैक्टिकली बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर फाइल को राइट मोड में, अब देखो माई फाइल 1.txt आपकी ऑलरेडी ओपन है,
इसको मैं पेस्ट करूं तो ये तो डेस्कटॉप का पाथ है, ये आ गया। इसमें हमारे पास क्लास 12 फाइल हैंडलिंग एंड देन यहाँ पर हमने क्रिएट की थी माई फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है। माई फाइल 1.txt बनाई थी हमने, दिस वन, ठीक है। तो माई फाइल 1.txt से फाइल बनी हुई है। अब मैं क्या कर रही हूँ, राइट मोड में ओपन कर रही हूँ। राइट मोड मीन्स अब देखो जो पिछला डेटा होगा वो ओवरराइट करना उसने, तो मैंने लिखा f1 डॉट राइट फंक्शन, यहाँ पर मैंने सपोज अपना नेम लिख दिया, ठीक है। अब अपनी फाइल को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, डन। इसको मैंने सेव किया, यहाँ तो मैंने वैसे भी कुछ नहीं शो करा। अब यहाँ पर आ जाओ, इसको मैंने रिफ्रेश किया और अपना मैं माई फाइल 1.txt को ओपन कर रही हूँ। तो अब देखो जो पिछला टेक्स्ट था वो ओवरराइट हो गया और जो अब टेक्स्ट मैंने ऐड किया वो आ गया, राइट। अगर इन केस मेरे पास इस नेम से फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, माई फाइल 2.txt नेम से फाइल नहीं है, ठीक है। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हो, एक माई फाइल है, माई फाइल 1 है, माई फाइल 2 वाली नहीं है, वो हमने डेस्कटॉप पर बनाई थी, ठीक है। सो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया और कोई एरर नहीं आया, तो दैट मीन्स इसने माई फाइल 2.txt यहाँ पर देखो क्रिएट कर ली। इसको मैं ऑन करूंगी और उसमें मेरा टेक्स्ट आ गया, ठीक है। सो दैट मीन्स अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये उसको क्या करेगा, क्रिएट करेगा, एरर नहीं देगा, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर दूसरी बार कुछ और राइट कराना चाहती हूँ, f1 डॉट राइट और फिर मैंने यहाँ पर लिखना है क्लास 12, इसको एग्जीक्यूट करो, टेक्स्ट फाइल ओपन करो, तो अब देखो ये उसी की आगे जस्ट राइट हुआ है, ठीक है। सो यही मैं कह रही थी आपको कि अगर मुझे मीन्स नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो एक्सप्लिसिटली मुझे क्या करना पड़ेगा, \n यहाँ पर लगा दिया सपोज मैंने, इसको मैंने सेव किया और फिर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब इसको चेक करो, सो नाउ यू कैन सी हियर, ये अब मेरा नेक्स्ट लाइन में आया, ठीक है। सो जैसे आपका प्रिंट फंक्शन होता है ना कि आप नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन लिखते हो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में जाता है, राइट फंक्शन में ऐसे काम नहीं करते, ठीक है। अब नाउ लेट सपोज मैंने इस क्लोज फंक्शन को हटा दिया फिलहाल, कि मैंने अपनी फाइल को क्लोज नहीं किया। तो जब मैं फाइल को क्लोज नहीं कर रही तो क्या हो रहा है, लेट सपोज अब मैं यहाँ पर डेटा लिख रही हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट। इसको भी मैंने हटा दिया फिलहाल, ठीक है। इसको मैंने सेव किया और माई फाइल 2.txt है और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, एरर नहीं आ रहा है। और मैं माई फाइल 2.txt यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश किया और ये आपकी माई फाइल 2.txt। सो अब देखो यहाँ पर आपका फाइल में डेटा राइट नहीं हुआ, राइट। मतलब ये कहना चाह रही हूँ मैं आपको कि जब मैं फाइल में से डेटा को रीड कर रही हूँ तो आप फाइल को क्लोज करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं, राइट। बट अगर मैं अपनी फाइल में डेटा को राइट कर रही हूँ तो जब तक आप अपनी फाइल को क्लोज नहीं करोगे वो आपकी फाइल में डेटा राइट नहीं करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर काफी सारी स्टेटमेंट्स हैं। मैंने लिखा f1 डॉट राइट cbsc f1 और \n भी लगा देती हूँ, cbsc क्लास 12 \n। फिर एक और मैंने लिखा f1 डॉट राइट कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो मैंने एक तरीके से ये 3 स्टेटमेंट्स अपनी फाइल में राइट कराई। इसको मैंने सेव किया, फाइल क्लोज नहीं की, इसको फिलहाल क्लोज कर दो एक बारी। तो मैंने इसको जब एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर आपकी देखो फाइल में डेटा नहीं राइट हुआ होगा, राइट। ये आपकी ब्लैंक फाइल है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर क्लोज फंक्शन लगा दोगे तो यहाँ पर ये आपकी फाइल में डेटा राइट हो जाएगा।
एक मेरे पास ना फ्लश फंक्शन भी होता है, FLUSH, फ्लश फंक्शन। देखो फ्लश फंक्शन का क्या काम है, लेट्स सपोज FLUSH, ठीक है। अब मेरे पास क्या होता है, ये आपकी टेक्स्ट फाइल है, सपोज दिस इज योर टेक्स्ट फाइल जिसमें आपको डेटा राइट करना है, ठीक है। ये आपकी मेमोरी है, हो गई, बफर है यहाँ पर एक, ये आपकी पाइथन की फाइल होगी, ठीक है। सो जब आप इसको अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो, जब तक आप अपनी फाइल को क्लोज नहीं कर रहे तो फाइल में डेटा राइट नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक मेरे पास ना फ्लश फंक्शन होता है, वो क्या कहते हैं कि अगर आपको फोर्सफुली अपनी फाइल में डेटा राइट कराना हो, जबरदस्ती फोर्सफुली, तो हम फ्लश फंक्शन को कॉल करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, आपने f1.write लिखा, आपकी मेमोरी में इंटरनल एक बफर होता है, बफर मीन्स टेम्परेरी स्टोरेज के लिए। सो यहाँ पर f1.write आ गया, ठीक है। अभी वो कहाँ पर है, डेटा बफर में, फाइल में राइट नहीं हुआ। कब राइट होगा, जब मैं क्लोज फंक्शन लगाऊंगी। आपने 3 राइट फंक्शंस लगाए, फर्स्ट वाला लगाया, सेकंड लगाया, थर्ड लगाया, तीनों कहाँ पर आ गए, बफर में आ गए, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए। सो जब आप क्लोज फंक्शन लगाओगे ऑटोमेटिकली ये तीनों कहाँ पर चले जाएंगे, टेक्स्ट फाइल में चले जाएंगे, बफर आपका खाली हो जाएगा। बट अगर मैं क्लोज फंक्शन नहीं लगाती, ठीक है, सो और मुझे फोर्सफुली डेटा अपनी फाइल में राइट कराना है फाइल को क्लोज करने से पहले, तो मैं फ्लश फंक्शन को कॉल कर दूंगी। अभी देखो मैंने फर्स्ट लाइन के बाद फ्लश फंक्शन को कॉल किया, दैट मीन्स अभी बफर में सिर्फ कौन सी लाइन है, पाइथन प्रोग्रामिंग। अब इसको एग्जीक्यूट करो, एरर तो कोई नहीं आया। अब आप अपनी जरा टेक्स्ट फाइल देखो, सो यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन मेरी फाइल में राइट हो गई है, ठीक है। मैंने फाइल को क्लोज नहीं किया, स्टिल मेरी फाइल में डेटा राइट हो चुका है। और अगर मैं यहीं पर सपोज इसको हटा देती हूँ और ये मैं कॉल करती हूँ सेकेंड लाइन के बाद, दैट मीन्स बफर में पहले फर्स्ट लाइन आ गई, फिर सेकेंड लाइन आ गई, बफर में 2 लाइन से थर्ड नहीं है, ठीक है। सो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, और जब मैं यहाँ से अपनी टेक्स्ट फाइल को ओपन करूंगी तो यहाँ पर 2 लाइन्स आ गई, राइट। अगर आप क्लोज कर दोगे तो देखो उसके बाद वाला जो भी डेटा वो तो उसने फाइल में राइट करना ही करना है, तो थर्ड वाली लाइन आपकी तब राइट हो जाएगी, राइट। चलिए, सो यहाँ पर मैंने आपको अपना राइट फंक्शन बता दिया है और फ्लश फंक्शन बता दिया है, क्लोज फंक्शन बता दिया है। इसको मैं फिलहाल यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। अब हमने देखा था कि राइट फंक्शन जो वो स्ट्रिंग लेता है। अगर मैं इसको इंटीजर दे दूं कि भाई तुम इंटीजर लिख दो जरा, सपोज मैंने इसको बोला तुम फाइल में 12 लिख दो, तो ये मुझे एरर दे रहा है कि राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। तो बट मैं इसको स्ट्रिंग बना करके या फिर आप अपना str फंक्शन यूज करके लिख सकते हो, ठीक है। आ गया 12, पिछला डेटा ओवरराइट हो जाएगा। अपेंड मोड क्या कहता है कि अगर आपको अपनी फाइल के एंड में डेटा लिखना हो, अपेंड मोड में ओपन किया, अब 12 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने लिख दिया पाइथन, इसको सेव किया और मैंने एग्जीक्यूट किया। अब ओपन करो myfile2.txt, सो देखो 12 तो पहले लिखा हुआ था, कर्सर कहाँ पर था, उस फाइल के एंड में। अब एंड में क्या ऐड हो गया मेरे पास, पाइथन। अब मैंने पाइथन 12 नहीं राइट कराया था, 12 आपका फाइल में पहले से ही था। तो अपेंड मोड है तो दैट मीन्स जो डेटा पहले था वो एज इट इज रहेगा, उसके बाद मेरा जो भी न्यू डेटा है वो एड ऑन होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा अपेंड मोड, ये सारे मोड भी हो गए हैं। और अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा राइट लाइन्स फंक्शन है। राइट फंक्शन हो गया, इसमें देखो फाइल हैंडल का नेम लिखोगे, डॉट राइट फंक्शन कॉल करोगे, और ये आपका क्या किसकी फॉर्म में लेगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में। अगर मुझे फाइल में डेटा को राइट करना है, देखो इतने सारे नेम्स एंटर कराए, राइट फंक्शन लगाया, सारे देखो कैसे कंजस्टेड से प्रिंट हो गए एक के बाद एक। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट लाइन में आए
तो एक्सप्लिसिटली मुझे बैकस्लैश n को कॉल करना पड़ेगा, फिर ये नेक्स्ट लाइन में आएंगे, राइट। एक फंक्शन होता है मेरे पास राइट लाइन्स, ये आपको कह रहा है कि सीक्वेंस लेगा विद इन एन आर्ग्यूमेंट। राइट लाइन्स मेथड इज यूज्ड टू राइट सीक्वेंस डेटा टाइप। आप इसे स्ट्रिंग लिखवा लो, आप इसे लिस्ट के फॉर्म में लिखवा लो, टपल के फॉर्म में लिखवा लो, इस तरीके से, राइट। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा 11, 22, 33 आ गया, ठीक है। और अगर आप 11, 22, 33 इंटीजर के फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ तो मैंने विद इन कोट्स लिखा है, अगर आप इसको विदाउट कोट्स देते तो अगेन ये आपको एरर शो करता, राइट। अपेंडिंग डेटा मीन्स फाइल के एंड में डेटा को ऐड करना। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो क्रिएट करेगा, फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो अपना डेटा को ये अपेंड कर देगा, ठीक है। अब मैंने फाइल में पहले इसको एग्जीक्यूट किया, क्या लिखवाया, हेलो। अब फाइल में मेरे पास क्या है, हेलो। तो जब मैंने इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया, वेलकम राइट कराया सिर्फ, अब वेलकम राइट हो गया, हेलो आपका जो पहले से था वो भी मेरे पास फाइल में आएगा, ठीक है। फाइल को क्लोज करना बहुत सिंपल है, सिंपल फाइल हैंडल का नेम लिखो और फिर अपना जो आप क्लोज फंक्शन कॉल कर दो तो वहां पर आपकी जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी, राइट। अब फाइल में डेटा को राइट करना आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी फाइल में से डेटा को रीड करेंगे। Now to read the data from a file we are having read function, read line function और read lines function, ठीक है। तीन functions हैं, read, read line, read lines। नेम से क्लियर है, read सारा डेटा रीड कर रहा है, read line एक एक लाइन रीड कर रहा है, read lines सारे के सारे लाइन्स की फॉर्म में डेटा को रीड कर रहा है, ठीक है। अब इसके लिए पर चलते हैं हमारी टेक्स्ट फाइल पर और डेटा राइट करा लेते हैं। या तो राइट फंक्शन के थ्रू करा लो या फिर जैसे आपकी चॉइस हो। मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, वेलकम टू माई क्लास CBSE क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। अभी लेट सपोज मैंने सिर्फ ये 3 लाइंस ही लिखवाई है अपनी फाइल में। इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। सो फाइल का नेम myfile2.txt है। फाइल को मैंने रीड मोड में ओपन किया तो मैंने R लिख दिया। अब देखो जब मैं फाइल में डेटा राइट करूँ, एक चीज ध्यान से देखना, ठीक है। जब मैं फाइल में डेटा राइट कर रही हूँ तो मैं फाइल को सिर्फ डेटा दे रही हूँ। यहाँ तो मैंने उसको बता दिया कि भाई मेरे इस फाइल में डेटा राइट करना है, वो मैंने फाइल हैंडल में दे दिया। तो मेरे पास इन रिटर्न तो कुछ नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई वेरिएबल भी नहीं लिया। वेरस जब मैं डेटा को रीड कर रही हूँ, मैंने बोला रीड में ये तो नहीं बताऊंगी कि क्या रीड करो, पाइथन रीड करो कुछ, मैंने सिर्फ रीड फंक्शन लगाया, डेटा रीड हो गया। बट जब वो डेटा रीड करके आ रहा है, मेरे पास डेटा आ रहा है इस टाइम, सो दैट मीन्स मुझे कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं उसको स्टोर कराऊं। लिखते टाइम तो कुछ नहीं चाहिए, बट रीड करते टाइम तो मेरे पास डेटा आ रहा है ना, तो कोई भी एक वेरिएबल ले लो। यहाँ पर मैंने लिखा डेटा इक्वल्स टू f1.read और प्रिंट करा दिया उस डेटा वेरिएबल। तो नाउ यू कैन सी हियर, इसने मेरा सारा का सारा डेटा रीड करके दे दिया। अब रीड फंक्शन क्या कहते हैं, या तो सारा डेटा एक बार में रीड कर देगा। अगर मैं यहाँ पर सपोज मैंने लिखा 3, सो व्हाट डज दिस मीन कि 3 कैरेक्टर्स ये मुझे रीड करके देगा। तो 3 कैरेक्टर्स क्या है, HEL। डन। अब HEL दैट मीन्स अगर मैं अपनी टेक्स्ट फाइल की बात करूं, यहाँ पर मैं इसको ओपन करूं, ये हमारी टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। तो जब मैंने लिखा f1.read3, सो दैट मीन्स इसने फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स रीड कर दिए। अब मेरा कर्सर कहाँ पर है, यहाँ पर इस L वाले के पहले। सो जब मैं अब दोबारा से अगर रीड फंक्शन लगाऊंगी तो ये LO यहाँ से रीड करेगा, राइट। सो अगर मैं आपको प्रैक्टिकली शो करूं, फिर मैंने यहाँ पर लिखा डेटा इक्वल्स टू f1.read। अब मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो पहले तो उसने HEL प्रिंट कराया, किससे रीड करा HEL, इस read3 से। फिर मैंने रीड फंक्शन कॉल किया, दैट मीन्स वो सारा का सारा रिमेनिंग डेटा रीड कर दिया। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं लेट्स सपोज 3 या फिर 6, तो ये उसके आगे 6 कैरेक्टर्स को रीड करेगा। अब उसके आगे 6 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, HEL, तो इसने वो 3 के टाइम रीड कर दिया। 1 2 3 4 5
और इस 3 एक्सक्लेमेशन के बाद एक वो एंटर की भी प्रेस किया ना, तो ये वो है इसने रीड करी है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपकी टेक्स्ट फाइल है HELLO 3 एक्सक्लेमेशन। हेलो में मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल। ठीक है, सो अगर मैं सिर्फ यहाँ पर 8 लिख रही हूँ, इसको फिलहाल हटा देते हैं, तो ये फर्स्ट 8 बाइट्स रीड करके देगा, दैट मीन्स हेलो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 10, सो दैट मीन्स ये 10 बाइट्स रीड करके देगा। अब देखना हेलो तक तो 8 आ गया था, अब सोचोगे आप कि ये 9, नो। अगर मैं अपनी टेक्स्ट फाइल की बात करूं, मैंने इसके बाद एंटर की प्रेस करी थी तभी वेलकम लिखा था ना, तो \n को भी एक करेक्टर कंसीडर कर रहा है 9th, और ये W आपका क्या हो गया 10th। तो इस तरीके से इसने 10 कैरेक्टर्स को रीड किया। अगर मैं इसमें कुछ नंबर ऐसा दे दूं, लेट सपोज मेरे पास फाइल में 500 कैरेक्टर्स तो नहीं है कि मैं इसको कह रही हूँ 500 कैरेक्टर्स रीड करो, तो कह रहा कोई दिक्कत नहीं, जितना फाइल में डेटा है सारा का सारा ये रीड करके मुझे दे देगा। और ये किस टाइप का दे रहा है मुझे रिटर्न करके, अगर मैं इसकी डेटा टाइप प्रिंट कराऊं तो ये मुझे जो है स्ट्रिंग की फॉर्म में आंसर दे रहा है। ठीक है, किस टाइप का, मैंने क्या लिख दिया, टाइप ऑफ str नहीं, टाइप ऑफ डेटा। सो जो मैंने रीड फंक्शन से डेटा रीड करा वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, राइट। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है फंक्शन रीड लाइन फंक्शन। रीड लाइन फंक्शन क्या करेगा, एक टाइम पर एक लाइन रीड करेगा और साथ में मुझे एक्स्ट्रा \n भी देगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से ये रीड लाइन लिख दूं, तो यू कैन सी हियर, ये तो आपको विजिबल नहीं होगा आई थिंक। मैंने प्रोग्राम में क्या किया, यहाँ पर रीड लाइन फंक्शन लगाया डेटा को रीड करने के लिए, और एक बार दोबारा से लगाया। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम इसने ये हेलो वर्ड मीन्स हेलो वर्ड आपका रीड करके दिया, सेकेंड टाइम इसने वेलकम टू माई क्लास रीड करके दिया, और दोनों बार इसने मुझे एक्स्ट्रा \n भी दिया। दैट मीन्स जो मेरा रीड लाइन फंक्शन है ये हर बार एक लाइन रीड करने के बाद मुझे एक मीन्स ब्लैंक लाइन जरूर देता है, एक्स्ट्रा \n। सो यहाँ पर अगर मैं इसको दोबारा से रीड कराऊं कि एक लाइन और रीड करके दे दो, तो अब ध्यान से देखना, जब ये थर्ड लाइन रीड कर रहा था उसने मुझे एक्स्ट्रा वो ब्लैंक लाइन जो दे रहा था वो नहीं दी। ठीक है, सो व्हाट डज दिस मीन कि जब ये एंड ऑफ फाइल पर पहुंच जाता है तो ये मुझे एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करके देता है। क्या रिटर्न करके देता है, एम्प्टी स्ट्रिंग, ब्लैंक लाइन नहीं देता। और ये भी मुझे किस टाइप का डेटा रिटर्न करके दे रहा है, स्ट्रिंग टाइप का। डन। अब अगर मैं अपनी रीड लाइन में देखो, रीड लाइन फंक्शन मैक्सिमम एक ही लाइन रीड करेगा, इससे ज्यादा नहीं। अब लेट सपोज हेलो में मेरे पास 8 थे आई थिंक, HELLO और 3 एक्सक्लेमेशन, तो 8 कैरेक्टर्स हैं टोटल। अगर मैं यहाँ पर 5 लिख रही हूँ मीन्स जितने हैं उससे कम, तो ये कम रीड करके दे देगा। हेलो में 5 आ रहे हैं तो ये 5 इसने रीड करके दे दिया। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 6, तो ये 6 कैरेक्टर्स मुझे रीड करके दे देगा, राइट। अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 66, सो 66 कैरेक्टर्स तो नहीं है फर्स्ट लाइन में, तो ये बस फर्स्ट लाइन कंप्लीट रीड करेगा, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन के कैरेक्टर्स को रीड करके नहीं देगा। अब इसने यूं नहीं करना है कि 66 कैरेक्टर्स को रीड करो, नो, ये मैक्सिमम एक ही लाइन रीड करेगा, उससे ज्यादा ये रीड करके मुझे नहीं देगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आता है रीड लाइन्स फंक्शन। ये जो आपका एक्स्ट्रा \n आ रहा है, इसके लिए आप एंड आर्ग्यूमेंट का यूज कर सकते हो, सिंपल एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दो। ठीक है, तो वो जो आपकी एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन आ रही है वो आपकी नहीं आएगी। कहो तो शो करके दिखा दे। ये आपका रीड लाइन फंक्शन, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। सो नाउ यू कैन सी हियर कि जो भी एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन थी वो फिलहाल मेरे पास अब नहीं आ रही। ठीक है, एक हमारे पास होता है रीड लाइन्स फंक्शन। रीड लाइन्स फंक्शन क्या करेगा, सारा का सारा डेटा आपको रीड करके दे देगा, और किसकी फॉर्म में देगा, लिस्ट की फॉर्म में। इसको मैंने सिर्फ क्या करा, रीड लाइन्स करा। तो नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर इसने मुझे डेटा देखो किसकी फॉर्म में दिए, लिस्ट के ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, लिस्ट में एलिमेंट्स होते हैं, मेरी फाइल की एक एक लाइन मेरे लिस्ट का एक एक एलिमेंट होगा। मीन्स फाइल में फर्स्ट लाइन क्या थी, हेलो, तो हेलो मेरा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। सेकेंड लाइन क्या थी, वेलकम टू माई क्लास, ये मेरा सेकेंड एलिमेंट हो गया।
थर्ड लाइन क्या थी, सीबीएसई क्लास 12 कंप्यूटर साइंस, ये मेरा थर्ड एलिमेंट हो गया इस तरीके से। सो ये बैकस्लैश एन नेक्स्ट लाइन के लिए, लास्ट के लिए मैंने एंटर की प्रेस नहीं की थी तो यहाँ पर आपका बैकस्लैश एन नहीं आएगा। और किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है मुझे, लिस्ट टाइप की। रीड और रीड लाइन फंक्शन मुझे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करके देते हैं, वेयरएज जो आपका रीड लाइन्स फंक्शन है ये मुझे क्या करता है, लिस्ट टाइप की वैल्यू देता है। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पर 5 लिख देती हूँ, तो ये क्या कहता है, फर्स्ट लाइन इसने रीड करके दे दी। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख रही हूँ लेट सपोज, ठीक है, तो भी ये फर्स्ट लाइन दे रहा है, मीन्स ये कह रहा है कि रीड लाइन्स में तुम्हें, अगर तुम यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हो तो मैं फर्स्ट लाइन रीड करके दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर 22 लिख रही हूँ, फर्स्ट लाइन से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, तो ये आगे मीन्स उसके आगे जो सेकंड लाइन होगी वो रीड करके दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि इतनी डेप्थ में आपको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये आपकी बुक में भी नहीं है, बट सिंस वी आर डूइंग दिस प्रैक्टिकली तो मैंने आपको यहाँ पर ये सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया है। राइट, इसके अलावा भी कुछ मोड्स होते हैं मेरे पास। देखो फर्स्ट मेरे पास आता है डब्ल्यू मोड। डब्ल्यू क्या कहते हैं कि अगर मुझे फाइल में से डेटा को सिर्फ रीड करना है, सो दैट मीन्स वी आर हैविंग रीड ओनली मोड। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है, कह रहा कोई दिक्कत नहीं, फाइल में से डेटा रीड कर लो। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये एरर देगा, कौन सा, फाइल नॉट फाउंड एरर। नेक्स्ट मेरे पास आता है डब्ल्यू मोड, दैट मीन्स राइट ओनली। ठीक है, ये जो कोड्स हैं ये थोड़ा टेक्स्ट को फैंसी या स्टाइलिश बनाने के लिए ऐसे लिखे गए हैं, बट आपने इसको ऐसे ही लिखना है। राइट, राइट ओनली मोड दैट मीन्स वो डब्ल्यू मोड। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये क्रिएट करेगा, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो पिछला डेटा ये हटा करके अब वाला डेटा लिखेगा, ओवरराइट कर देगा। नेक्स्ट है अपेंड मोड, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्रिएट करेगा। न्यू डेटा विल बी एडेड टू द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग फाइल, और कोई भी डेटा आपका ये ओवरराइट नहीं करेगा। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, ये फाइल को क्रिएट करेगा। अब आता है आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस मोड। ठीक है, इस आर का मतलब क्या था, रीड कर रहा था, प्लस है तो दैट मीन्स रीड भी करेगा राइट भी करेगा। फाइल मस्ट एग्जिस्ट अदरवाइज एरर इज रेज्ड, बोथ रीडिंग एंड राइटिंग कैन टेक प्लेस। अब पहले मैं इसमें डेटा रीड करूंगी फिर राइट करूंगी, और अगर आपने पहले डेटा राइट करना हो फिर रीड करना हो तो डब्ल्यू प्लस मोड में अपना फाइल को ओपन करोगे। एक हमारे पास होता है अपेंड मोड, ए प्लस, दैट मीन्स अपेंड करोगे, फिर अगर आपने अपनी फाइल में से डेटा को रीड करना हो तो आप रीड करोगे। सो बेसिकली ये सारे मोड्स हैं हमारे। सो यहाँ पर हमने देख लिया फाइल को ओपन कैसे करते हैं, हमारी टेक्स्ट फाइल को हमने ये दोनों मेथड्स देख लिए टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के, विद ओपन के थ्रू और यूजिंग ओपन फंक्शन। फाइल एक्सेस मोड्स हमने देख लिए हैं, एंड डिफरेंस देख सकते हो आर प्लस और डब्ल्यू प्लस मोड में। ये मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगी आपको एक सेपरेट लेक्चर में। रीड फंक्शन हमने कर लिया कि एटमोस्ट n बाइट्स रीड करेगा, अगर n स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो ये पूरी की पूरी फाइल को रीड कर रहा था, और किसकी फॉर्म में देगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है, मैंने रीड फंक्शन लगाया, सारा का सारा डेटा इसने रीड करके दे दिया। रीड 10 लिखा है तो फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स ये मुझे रीड करके देगा। राइट, फिर उसके बाद 4 लिख रहे हो तो ये नेक्स्ट 4, जहां तक भी आपके ये 10 हो जाएंगे फिर ये नेक्स्ट 4 कैरेक्टर्स रिटर्न करके देगा। ठीक है, रीड लाइन एक टाइम पर एक लाइन रीड करेगा, किसकी फॉर्म में रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में। रीड लाइन्स फंक्शन एक ही टाइम मीन्स काफी सारी लाइन्स ये आपकी रीड कर लेगा, और किसकी फॉर्म में ये मुझे आंसर देगा, लिस्ट की फॉर्म में। राइट, राइट हो गया, राइट फंक्शन हो गया, राइट लाइन्स हो गया। राइट लाइन्स आपका क्या सीक्वेंस लेगा। राइट, अपेंड हमारा हो गया। फाइल को क्लोज कैसे करते हैं, सिंपल क्लोज फंक्शन को कॉल कर दीजिए फाइल हैंडल की हेल्प से, तो आपकी जो फाइल है वो आपकी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। राइट, जो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रैंडम एक्सेस इन फाइल, सीक फंक्शन एंड टेल फंक्शन। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें ये सीक और टेल फंक्शन को कवर करेंगे बिल्कुल डिटेल में विद प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये जो टेक्स्ट फाइल अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं बचा होगा। If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. So मिलते हैं next video में. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Bye bye.